गनिंदर भारद्वाज जी हमारे साथ शामिल हैं। गनिंदर जी, हालांकि आम आदमी पार्टी को हम देख रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में जा रही है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, लेकिन हमने आपका दबदबा दिल्ली में देखा, उसके बाद हमने आपका दबदबा पंजाब में भी देखा। पंजाब के बाद गोवा और गुजरात में आपने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे क्या वजह माने कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी का आप दर्जा हासिल कर रहे थे वो पंजाब के बाद, गुजरात के बाद कहीं थोड़ी स्लो पड़ गई है? आप नजर नहीं आ रहे हैं, हैदराबाद में भी आप नजर नहीं आ रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में भी नजर नहीं आ रहे हैं उस तरीके से जो आपका अंदाज होता था। देखिए रवि जी, निश्चित तौर पर आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि आम आदमी पार्टी देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ पार्टी है। हमने 2012 में हमारी पार्टी का गठन हुआ, 2013 में हमने दिल्ली में सरकार बना दी थी। 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का जो विजयी रथ चल रहा था उसको दिल्ली में उसकी लगाम हमने कसी, और नरेंद्र मोदी अमित शाह के घर घर पर्चे बांटने के बाद भी 70 में से 67 सीटें दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी। ऐसी हिस्टोरिकल जीत आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी की। फिर 2020 में हम दिल्ली जीते, फिर पंजाब जीते, फिर गोवा में 2 विधायक बने, गुजरात में हमारे 5 विधायक आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव हमने बहुत दमदार तरीके से लड़ा है। हमने उन सीटों पर चुनाव लड़ा जिन सीटों पर पहले हमने सर्वे कराया, वहां के लोगों ने कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। आज आप तेलंगाना की बात करो, तेलंगाना में भी हम चाहे चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसको कॉपी करके उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा। सेम चीज है जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करते थे, जो अरविंद केजरीवाल पंजाब में करी। दिल्ली और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले में पानी पी पी कर कोसते थे, पानी पी पी कर गाली देते थे कि अरविंद केजरीवाल फ्री दे रहा है, अरविंद केजरीवाल फ्री दे रहा है। आज ये जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिन राज्यों में जा रही है उन राज्यों में इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल हमारे मुद्दों पर लड़ा है, हमारे मुद्दों पर चुनाव जीता है। और आज देश के लोग, हम ये अरविंद केजरीवाल राजनीति में क्यों आए थे? राजनीति का डिस्कोर्स चेंज करने आए थे कि राजनीति में जो नेता करप्शन के माध्यम से धर्मेंद्र जी, यही तो आपकी दिक्कत हो गई है ना। आपने एक फ्री कह लें या जन कल्याण योजना कह लें कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, उसके अलावा आपकी कोई आइडियोलॉजी नजर नहीं आ रही थी। तो ये अडॉप्ट कर लिया बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी। जब ये दोनों पार्टियों ने अडॉप्ट कर लिया तो आप बिल्कुल शून्य जैसे हो गए हैं, आप बिल्कुल अनविजिबल हो गए हैं। देखिए रवि जी, बिल्कुल ये कहना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी, मैंने कहा है कि हम देश के नव निर्माण के लिए आए हैं, और आम आदमी पार्टी के 5 पैरामीटर से 5 बिंदु है जो हमारी नींव है, जो हमारी फाउंडेशन है, जो हमारा आधार है। पहला, हर गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा, हर गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। तीसरा, हर महिला की सुरक्षा और सम्मान होनी चाहिए। चौथा, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। पांचवा, हर नौजवान के हाथ में रोजगार होना चाहिए। जब ये 5 चीजों पे काम होगा तो देश का नवनिर्माण होगा, देश मजबूत होगा और देश विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हुआ क्या कि बदकिस्मती क्या है कि 75 साल से देश में जिन लोगों की सरकारें रही, जिन पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें रही, उन्होंने कभी सरकारी स्कूलों पे ध्यान नहीं दिया, कभी सरकारी अस्पतालों पे ध्यान नहीं दिया, कभी किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी नौजवानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी महिलाओं के उत्थान की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद इन पॉलिटिकल पार्टीज को अब लग रहा है, अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, सरकारी स्कूल ठीक होने चाहिए, सरकारी अस्पताल ठीक होने चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। गौतम सेठी साहब, जवाब दीजिए, क्या ये आइडिया आपने आम आदमी पार्टी से चुराया है क्या? और अब इसमें कोई दो राय नहीं, आप हर जगह जा रहे हैं, हम इतनी बिजली फ्री दे देंगे, हम महिलाओं को इतना पैसे दे देंगे, किराया फ्री कर देंगे, ये क्या आपने आम आदमी पार्टी से चुराया क्या आइडिया? गारंटीज है, दैट इज यूजुअली अ वेरी इकोनॉमिकली वर्कड आउट मॉडल ऑफ गारंटीज। और आम आदमी पार्टी को मैं एक सलाह देना चाह रहा हूं कि आप जरा पंजाब पे ध्यान दीजिए। मैं पंजाब से आता हूं, वहां के लोग जो आपका बोरिया बिस्तरा है उसको बांधने के लिए तैयार बैठे हैं। इल्लीगल माइनिंग अपने चरम पर है, इल्लीगल शराब की बिक्री अपने चरम पर है। माफिया कार्टेल्स जो हैं, जो आप टारगेट करते थे कि पिछले मुख्यमंत्रियों ने चलाए, उसको आज आपका मुख्यमंत्री हो चाहे आपके मिस्टर राघव चड्ढा हो, वो उन माफिया कार्टेल्स को आज पंजाब में हेड कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी पंजाब में माफिया की ऑपरेशंस इन
ठीक है, चीफ ठीक है। बनकर विराजमान है। गौतम जी, एक मिनट मुझे गौतम जी, कंप्लीट करने दीजिए। गौतम जी, हम थोड़ा सा भटक जाएंगे, फिर हम पंजाब की पॉलिटिक्स, आज हम तेलंगाना और ओवरऑल इशू पे बात कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट आपने आम आदमी पार्टी से मेरा पूछा, पॉइंट तो मैंने इसमें ये बस था, ये कहूं एक बार फिर सुन लें, कि इनका क्या जो पंजाब में आपने ये जो मैनिफेस्टो फ्री था, बीज वाली योजना है, क्या वो आम आदमी पार्टी से ली है? और दूसरा, जाति, कांग्रेस का तो नारा होता था, जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। आज कांग्रेस जाति की बात कर रही है, आज कांग्रेस फ्री देने की बात कर रही है। तो ये लग रहा है कि जैसा मैंने बीजेपी से कहा था कि वो भी फंस रहे हैं धर्म और जाति में, और अब आप भी क्या गियर चेंज कर दिया क्या कि भाई बिना जाति के पॉलिटिक्स अब कांग्रेस नहीं आ सकती है, बिना फ्री दिए तो हम आ ही नहीं सकते। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस। हम बात कर रहे हैं एक इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की। एक इकोनॉमिक कास्ट सेंसस और एक जेनेरिक कास्ट सेंसस में क्या फर्क है, यह भी समझना आपके लिए अति आवश्यक है। क्या इस देश में हमें मालूम नहीं होना चाहिए कि कौन सी कास्ट से, कौन सी जाति से कितने लोग हैं और कौन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और कौन फॉरवर्ड है? हमारे पास ऑलरेडी इन सभी के लिए रिजर्वेशंस हैं, अलग अलग तरह की सेवाएं, अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। लेकिन क्या उसका फायदा इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को ज्यादा मिले, उसके लिए एक इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की आवश्यकता नहीं है इस देश में? क्यों घबराते हैं नरेंद्र मोदी जी एक इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराने से? करवा ले, सरकार में है 9 साल से। जो काम जनता के हित में है उसके लिए तो आप घबराते हैं। लेकिन ये और सवाल अडानी तो जी को कुछ दिलवाना, उसके ये लिए आप सवाल देश तो भी छोड़कर जाएंगे। ये सवाल तो गौतम जी हमेशा आपसे पूछा जा रहा है। 10 साल यूपीए की सरकार रही, आपने भी जाति जनगणना नहीं कराई। मैं वही तो कह रहा हूं, जब आपको ये एहसास हुआ कि अब बिना कास्ट पॉलिटिक्स के कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, तब आप इस मुद्दे पे आए। ये तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। देखिए, आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन अपनी अपडेट करनी चाहिए, और मैं आपको यह बात बता देता हूं कि जो इस देश का लास्ट कास्ट सेंसस अपडेट हुआ था वो 2013 में यूपीए की सरकार के समय ही अपडेट हुआ था, और उसके बाद से अब तक जो है कास्ट सेंसस को दोबारा नहीं करवाया गया। वो हम लोगों की सरकार के समय ही अपडेट किया गया था, उसका पूरा प्रोसेस हम लोगों की सरकार के समय खत्म किया गया था। जाति जनगणना के आंकड़े तो जारी कहां हुए थे? जाति जनगणना के आंकड़े कहां जारी हुए थे जब सेंसेक्स जाति के आधार पे क्या जनगणना हुई थी? सरकार ने इकोनॉमिकली बेस्ड उसको कंप्लीट करने का काम किया था। फिर ठीक है, मोदी जी मैं जवाब लेता हूं, तो